मैथ्यू 5:25 में यीशु ने कहा है, जब तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में है यानी रास्ते में है, उसके साथ झटपट मेल मिलाप कर ले। लेकिन इंग्लिश में लिखा है, अग्री हो जा अपने एक्यूजर यानी कि दोष लगाने वाले के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोष लगाने वाला तुझे जज के हाथ में सौंप दे और जज तुझे सिपाही के हाथ में सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। और आगे ये लिखा मिलता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई चुका नहीं देगा, वहां से छूटने नहीं पाएगा। यीशु कहाँ की बात कर रहे हैं? क्या यीशु नर्क की बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं। मत्ती 18 में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और ठीक ऐसी ही बात हमें वहां भी मिलती है। एक मालिक अपने नौकर का 10,000 तोड़े का कर्ज माफ कर देता है, ये देखकर कि वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन यही नौकर जब बाहर जाता है तो अपने बकायेदार का 100 तोड़ा माफ नहीं करता है। उस स्वामी के सिपाही जाकर के ये पूरी घटना देखते हैं और वो राजा से जाकर उसकी शिकायत कर देते हैं। और वो मालिक उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा इतना बड़ा कर्जा माफ कर दिया और तुम इतना भी नहीं कर सके उसके लिए। कहानी का मॉरल ये था कि अगर तुम किसी पर दया नहीं करोगे या किसी का माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ पिता भी ऐसा ही करेगा, वो भी तुम्हें दया नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा क्षमा करेगा। लेकिन मत्ती 18 की 34वीं आयत पर ध्यान दीजिए, वहाँ लिखा है, स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। आगे लगभग वही शब्द मिलते हैं कि जब तक कि वो सारा कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इंग्लिश में इन्हें टॉर्चरर्स या टॉर्मेंटर्स कहा गया है, यानी कि सताने वाले। अब ये कौन है भाई? देखिए, बाइबल एक रूहानी किताब है और वो ये बताती है कि स्वर्ग राज में और शैतान के राज में झगड़ा चल रहा है और इसके बीच में हम इंसान फंसे हुए हैं। यीशु मसीह की कही गई कोई भी बात जो दर्ज हुई है वो इसलिए दर्ज की गई है ताकि हम उसके पीछे के आत्मिक पहलू को समझें। इन दोनों कहानियों को जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर माफी देने के बारे में बात हो रही है, यानी कि जिन इंसानों के बीच में हम रहते हैं हमें उन्हें माफ करना है, वरना ये सताने वाली दुष्ट आत्माएं एक्सीडेंट में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारे पैसे ठुकवा देंगी। मत्ती 5:25 के जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अगर तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है तो जाकर के पहले उससे सब कुछ ठीक कर ले। लिखा तो यहाँ तक है कि अपनी कोई भेंट भी मत चढ़ा, पहले जाकर के सब कुछ ठीक करके आ, उसके बाद अपनी भेंट चढ़ा। और उसके बाद ये बात लिखी है कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो जब तक तू पाई पाई नहीं भर देगा तू वहां से छूटने नहीं पाएगा। ये बात नर्क की नहीं हो रही है, यहाँ एक आत्मिक प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं तुम्हें अटका ले जाएंगी। हम पर दोष लगाने वाला हमारा विरोधी शैतान है और उसकी दुष्ट आत्माएं हैं। वो ये दोष लगाती हैं कि देखो इसका व्यवहार देखो जरा, इसके मन में इसके भाई के प्रति कितनी कुंठा है, कितनी जलन ईर्ष्या है, ये किसी को माफ वाफ नहीं करता है। अब जो दोष शैतान हम पर लगा रहा है वो दरअसल सही दोष लगा रहा है। हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि हम शैतान के साथ एग्री कर जाए और मान ले कि हाँ ये जो दोष लगा रहा है सही कह रहा है और हम अपना सेटलमेंट रास्ते में ही कर लें। वरना होगा ये कि वो तो सबूत के साथ साबित कर ले जाएगा कि हाँ ऐसा है, और फिर पिता को ना चाहते हुए भी ये आज्ञा देनी पड़ेगी कि टॉर्मेंटिंग स्पिरिट्स जाओ, जाकर के टॉर्मेंट करो यानी सताओ। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे तुरंत क्षमा करें। कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या से आपका ही नुकसान होगा, उसे इसलिए माफ कर दें क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। वरना यीशु कहते हैं कि जब तक तू पाई पाई चुका नहीं देगा वहां से छूटने नहीं पाएगा। आपके पैसों का नुकसान, आपके समय का नुकसान, आपके रिश्तों का नुकसान होता ही रहेगा। दूसरी जगह लिखा है कि जब तक सारा कर्जा भर नहीं दोगे तब तक उन्हीं के हाथ में रहोगे। प्रॉब्लम यह है कि कई विश्वासी अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उसी की थी। लेकिन शैतान किसी को छोड़ता नहीं है और आखिर में वो अपने दोष को साबित कर ले जाएगा और आप नुकसान उठाएंगे। सबको जय मसीह की।